में बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का फैसला किया गया है। टी20 বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলার জন্য ভারতে যাবে না বাংলাদেশ। আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসির কাছে ইমেইল করে সেটা জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আইসিসি যদি বিসিবির এই অনুরোধ না রাখে, খেলাগুলো যদি ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় বদলি করে না দেয়, তাহলে কি টি20 विश्व कप बांग्लादेश खेलবে ना? जो सुनने में आ रहा है, बांग्लादेश ने आईसीसी को यह बोला है कि भाई अब हम जो है इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इवेंट अब इंडिया में नियम खेलेंगे। जिस तरीके से हाइब्रिड पाकिस्तान ने किया ना कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के साथ श्रीलंका में होंगे, ये बाकी राउंड के मैचेस भी, अब बांग्लादेश भी ये कह रहा है आईसीसी को हम अब इंडिया में नहीं खेलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इस वक्त इंडिया में जो गवर्नमेंट है, ये स्पोर्ट्स को तो देख ही नहीं रही है ना, वो तो सियासत ही कर रही है। इन्हें ये नहीं पता इसकी वजह से आईसीसी पे कितना प्रेशर पड़ेगा। आईसीसी क्या मतलब जे शाह पे, जे शाह अब परेशान होगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा अब वर्ल्ड कप के मैचेस। वो भी बोलेगा जी हम भी श्रीलंका खेलेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टेप उठाया, इसको बहुत बड़ा स्टेप कहेंगे आप, छोटा नहीं कहेंगे, क्योंकि सीधा सीधा क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड के साथ बीसीबी ने पंगा ले लिया है। उन्होंने कहा कि आपने हमारा खिलाड़ी निकाला, हम पूरी टीम नहीं भेजेंगे, जाइए फिर, ऐसा तो ऐसा। इसको बोलते हैं शेर को सवा शेर। इतना लेटेस्ट स्टेज पे मतलब शेड्यूल चेंज करना, आइटनरी चेंज करना तो बहुत मुश्किल है फॉर द आईसीसी, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट अ क्रिकेट कंट्री इज सेइंग दैट वी वांट टू प्ले इन इंडिया बिकॉज वी फियर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द आवर टीम इज नॉट अ गुड साइन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। ये चीज़ जरूर है कि सोचने की बात है कि बात तो ठीक कर रहा है उनका मिनिस्टर कि भाई अगर एक प्लेयर का मसले पे इतना हो रहा है कि एक प्लेयर को जो है मतलब इंडियंस तैयार नहीं थे खेलने के लिए, देखने के लिए कि वो आईपीएल में खेले, तो वो बांग्लादेश बोर्ड की क्या सिक्योरिटी की गारंटी है, सेफ्टी की गारंटी है जब वो वर्ल्ड कप वहाँ इंडिया में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो शेड्यूल है उसे बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में है। और बांग्लादेश के अंदर एक बेचारे हिंदू की जान चली गई, वो बांग्लादेशी नेशनल है। मतलब अब पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी, अब वेस्ट इंडीज के अंदर इतने हिंदू रहते हैं, साउथ अफ्रीका में इतने हिंदूज रहते हैं, अगर वहां पर किसी भी शख्स के साथ कोई वाकया हो जाए तो क्या इनके साथ जो है वो बाइकआउट कर देना चाहिए? अब मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश श्रीलंका के अलावा कहीं और खेले, या वो अगर बांग्लादेश बोलते हम दुबई में खेलें तो फिर क्या होगा? 2 मुल्कों में हो रहा है ना, ये ना वर्ल्ड कप 3 मुल्कों में हो जाए। जे शाह इन ट्रबल। जिस तरीके से पॉलिटिक्स में दुनिया अब इनके अगेंस्ट जाती है ना, और जा भी रही है, इसी तरीके से क्रिकेट में भी क्रिकेट बोर्ड इनके अगेंस्ट जाएंगे कि यार क्या घटिया हरकतें कर रहे हो। अभी इवेंट शुरू होने दो, जब इवेंट शुरू होगा ना, और अगर बांग्लादेश भी इंडिया में नहीं खेली, जाके श्रीलंका में खेली, वहां पे भी देखना जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा वहां भी सब बातें होंगी कि यार ये क्या है, पहले पाकिस्तान ने इंडिया खेलने से मना किया, अब बांग्लादेश जो है वो मना कर रहा है, तो वो सबको पता चल जाएगा कि ये थका तरीन और फसादी किस्म का बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड है। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए में उसको लिया था, ठीक है, उसको अब जो ऑनर है शाहरुख खान, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई इसको आप रिलीज करो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात हैं, आपस में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है। भाई अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है, हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है, यहाँ कोई किसी को तंग नहीं करता। ये फसादी ये कहते हैं कि जी बस हम हैं बस हम हैं, ठीक है, इंडिया हमारा है बस, इसके अलावा कोई यहाँ नहीं रह सकता। इसीलिए वहां पे अजाब बना हुआ, हर बंदा जो है वो तंग है इन लोगों से। भाई क्रिकेट के अंदर क्यों लेके आ रहे हो सियासत? अब बांग्लादेश ने क्या बोला है, अब एक बंदे के पास पैसे इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी निकलवा दिए। अब एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद सारे बोलेंगे। बांग्लादेश के प्लेयर हो गए, पाकिस्तान तो वैसे ही घास नहीं डालता इनको, ठीक है, उसके बाद श्रीलंकन भी हो गए, देख लेना ये क्या करेंगे। उसको फिक्र नहीं होती यार। मुस्तफिजुर रहमान अगर 9 करोड़ पे उसको लगे थे, अगर आपने उसको निकाल भी दिए तो वो भूखा नहीं है पैसों का, या वो उसके पास पैसे नहीं होंगे। भाई बहुत पैसे होंगे, इतनी क्रिकेट उसने खेली है, ठीक है, वो पागल नहीं हो गया होगा यार मेरा नाम ये वो निकाल दिया सबको, नहीं। कोई हर किसी को ना भाई इज्जत की फिक्र होती है, ठीक है। अब आपने एक क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने रिलेशन खराब किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो कि गलत थे, ठीक है, आपकी 2 नंबरियों की वजह से, आपके घटियापन की वजह से सब कुछ था। अब दूसरा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश हो गया, ठीक है। जब तक बांग्लादेश की पहली गवर्नमेंट थी आप खुश थे, क्योंकि आपकी मर्जी की चीजें हर चीज सही चलती थी। अब गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, सख्तियां हुई, सब कुछ हुआ,
ठीक है, रिलेशन थोड़े से वो हुए, फसादात डाले आपने, जिसकी वजह से आपने बोला नहीं जी इनके प्लेयर्स भी नहीं, क्योंकि आप घटिया लोग हैं, आपकी गवर्नमेंट घटिया है, आपका बीसीसीआई घटिया है। अब एक और ड्रामा हो गया ना शुरू, एक टीम के साथ आप नहीं खेलना चाहते, दूसरी टीम भी आगे कि भाई हम आईसीसी का टी20 नहीं खेलेंगे। हम शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी शायद कभी रिलेशन इंडिया से बेहतर होने हुए, या जो क्रिकेट मामलात के अंदर अगर पॉलिटिक्स खत्म हुई तो हम शायद फिर भी इंडिया की जो है वो साथ चल पड़ेंगे, यार ठीक है चीजें बेहतर होनी चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा, ये मेरी बात याद रखना, वो हमसे भी ज्यादा सख्त है भाई। जो आपने जो हरकत की है ना, ठीक है, ये हमसे भी ज्यादा सख्त है। आपको इनको मनाना इतना आसान काम नहीं है भाई। पूरी दुनिया, मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो, और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके रिलेशन खराब होने चाहिए। इनको पता लगे, आज प्लेयर निकाला है, कल कोई कोच पाकिस्तान का साथ दे देगा या बांग्लादेश का साथ दे देगा, या वो इनकी बुराई कर देगा, बोलेंगे नहीं जी हम हेड कोच भी नहीं रख रहे, इसको भी फारिग करो। तो आईसीसी इन ट्रबल। बहुत आसान सा जुमला है। क्योंकि क्या अमेरिका में मुसलमानों के मर्डर नहीं होते? क्या हिंदुओं के नहीं होते? क्या अभी क्रिसमस में जो हमें वीडियोस हमने देखी हैं, इंडिया में क्या क्रिश्चियनों के साथ नहीं हुआ कुछ? तो अगर आप खेल में सियासत ला रहे हैं कि बांग्लादेश छोटा मुल्क है, हम इसको दबा लेंगे, दिस इज़ नॉट फेयर। खेल को अलहदा होना चाहिए, सियासत को अलहदा होना चाहिए। आपके मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब गए थे ना बांग्लादेश, वहाँ पे उन्होंने अयाज सादिक साहब के साथ हाथ मिलाया। क्रिकेट में तो हाथ नहीं मिला रहे, पॉलिटिशियन हाथ मिला रहे हैं। तो ये सवाल तो उठेंगे, उठ रहे हैं। अब तो हर जगह अगर क्रिश्चियन उठ पड़े कि इंडिया में क्रिश्चियंस के साथ बहुत बड़ी जातियाँ हो रही हैं, तो फिर क्या होगा? इंडिया तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा क्रिकेट में भी। एक छोटी सी गलती आपको बिल्कुल साइडलाइन कर देगी क्रिकेट में। ये अभी लोग समझ नहीं रहे। आइंदा आने वाले दिनों में तो अब ये होगा कि हाथ मिलाने वाली बात थी ना, कि हाथ नहीं मिलाया जी चले, रूल है नहीं मिला सकते। तो अब बहुत सारी चीज़ें नई नई दरियाफ्त होंगी, और इसके जो फाउंडर होंगे वो इंडियन सरकार होगी। इंडियन सरकार ने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बांग्लादेश को बीच में ले आए, इट्स नॉट अ गुड साइन। बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, और मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले 1-2 हफ्तों में फैसला हो जाएगा। बांग्लादेश की गवर्नमेंट मना कर देगी कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, फिर क्या होगा? फिर आपको मैच बांग्लादेश के भी श्रीलंका में करने पड़ेंगे। इट्स नॉट अ गुड साइन। आप छोटे मुल्कों को दबा रहे हैं, बड़े मुल्कों के सामने आप बोलते नहीं हैं। कल को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने अगर शोर मचा दिया, बीसीसीआई ने मना, बीसीसीआई की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मना करे। दहशतगर्दी कहाँ नहीं होती है? अगर बांग्लादेश में कुछ इंसिडेंट हुए हैं तो क्या बांग्लादेश गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी सोच वालों की सोच बहुत छोटी हो गई है। तो मेरा ख्याल है सरकार को आंखें खोलनी चाहिए इंडिया की। अब मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश श्रीलंका के अलावा कहीं और खेले, या वो अगर बांग्लादेश बोलते हम दुबई में खेलें तो फिर क्या होगा? 2 मुल्कों में हो रहा है ना, ये ना वर्ल्ड कप 3 मुल्कों में हो जाए। जेशा इन ट्रबल। और आज ये बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है बांग्लादेश की, उसको यह हिदायत जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 के मैचेस बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट ना किए जाएं। और ये हुक्मनामा जो है वो बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को जारी कर दिया गया है कि आईपीएल के मैचेस ना तो बांग्लादेश के अंदर किसी टीवी चैनल के ऊपर टेलीकास्ट होंगे, और ना ही बांग्लादेश की जो स्पोर्ट्स वेबसाइट्स हैं जो कि मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर मैचेस को लाइव दिखाया जाता है, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाने का फैसला हुआ है। अभी बांग्लादेश के जो वजीर खेल हैं उन्होंने पिछले 24 घंटे के दौरान 2 मरतबा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ मीटिंग की है, और इनफैक्ट एक हंगामी मीटिंग जूम के ऊपर भी हुई, जिसके अंदर यह फैसला किया गया कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप के अपने मैचेस खेलने नहीं जाएगा। और साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अब एक तरह से परेशानी बन गई है कि उनकी साख मुतासर हो रही है। पाकिस्तान पहले ही भारत जाने से इनकार कर चुका है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया लाहौर नहीं गया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने इनसे हाइब्रिड साइन कराया था। और अब यह बांग्लादेश की भी एक नई मुसीबत भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गले में पड़ गई है। आईसीसी अलग परेशान है कि इस सिचुएशन के अंदर क्या किया जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी अपने मीडिया की मनफी मुहिम की वजह से, जब मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने निकालने का फैसला किया आईपीएल से, तो अब जैसे जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत रिएक्ट करना शुरू हो गई है, उनके लिए एक और जो है वो मुसीबत बनना शुरू हो गई है कि उनका T20 वर्ल्ड कप जो है वो खराब होने जा रहा है। अब जब बांग्लादेश के मैचेस अगर श्रीलंका शिफ्ट करने का ऐलान किया जाता है, जो कि आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, तो फिर अगर बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा तो तब सेमीफाइनल श्रीलंका में होंगे, बांग्लादेश फाइनल में पहुंचा
तो फाइनल भी उनको श्रीलंका में जाके करवाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि छोटा कुत्ता अब भौंकने लगा है कि वो भारत के साथ पंगा लगा, बीसीसीआई के साथ पंगा लगा। बड़े कुत्ते तो मतलब पंगा ले चुका है और उसकी हालत, उसकी जो मतलब क्रिकेट बोर्ड है उसको कंगाली की हालत पर जा चुका है, जो कि पीसीबी है। और बीसीबी, अब बांग्लादेश बोर्ड भी इस मुकाम पर आ चुका है कि भाई वो भी नंगा हो जाना चाहता है पाकिस्तान के साथ। और ऐसा ही होगा इसके साथ, जो फैसला लिया है कि T20 वर्ल्ड कप में वो भारत को नहीं आएगा, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भारत को। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट को लेकर कुछ भी नहीं है बांग्लादेश बोर्ड की। ये जो बीपीएल कराता है चंद बांग्लादेशी इसको देखते हैं, वरना वर्ल्ड वाइड उसका तो कुछ आई ही नहीं है। तो समझ सकते हैं कि भाई ये जो बांग्लादेश एक दिन जो क्रिकेट को लेकर ये जो स्टेटमेंट दे रहा है, ये कुछ उखाड़ देगा, कुछ भी नहीं होगा बीसीसीआई के लिए। ये तो एक मूंगफली की तरह है एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इसको मसल के फेंक देगा खाकर बीसीसीआई, और कुछ भी नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान बैक्ड जो ये बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, पाकिस्तान की इनके पीठ के पीछे नहीं पड़ेगा भाई, तुम ही मार खाओगे लास्ट को। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।